हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं नेक्स्ट क्लास आपकी, जो है क्लास 10 की है। और लेक्चर नंबर ये कौन सा है? लेक्चर नंबर ये है 4 है। और चैप्टर नंबर जो हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और मेरी तरफ से भी आप सभी की माताओं को बोलना मातृ दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पिछली क्लास थी उसमें हम शुरू कर चुके थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इवन नंबर के अंदर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या है, वो सारे नंबर क्या बन जाते हैं? ओड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ओड। अगर इसी तरीके से किसी ओड नंबर को जैसे 1 × 2 कर दें तो क्या बन जाएगा? 2। और 2 को नेक्स्ट नंबर जो है 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 4। और उसके बाद 2 × 3 करें 6। यानी कि अगर हम इंटीजर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे नंबर क्या बनते जाएंगे? अगर 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8। और इसी तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। हालांकि ये जो नंबर थे, ये वाला नंबर पहले ही भी क्या था? इवन था। और ये वाला नंबर भी क्या था? इवन था। और लेकिन जो ओड नंबर थे, यहाँ पर जो ओड नंबर भी अब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गए हैं? ओड बन गए। 2 जो पहले नंबर क्या थे? जो पहले नंबर ओड थे वो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गए हैं? इवन बन गए हैं। जैसे ये बना है, इवन बन गया जैसे ये। और जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 2। तो ये क्या बन गया? इवन नंबर बन गया। इसी तरीके से 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? इवन नंबर बन गया। इसी तरीके से जब 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो फिर वो क्या बन गया? ये भी इवन नंबर बन गया। अगर अब यहाँ से देखें, अब देखने वाली बात क्या है? अब जैसे ये क्या नंबर बन गए हैं? और इवन नंबर बन गए। क्या बन गए? इवन। अगर इनके अंदर हम 1 ऐड कर दें तो क्या बन गई? 3। अगर इसके और इवन नंबर के अंदर भी हम 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये ओड बन गया। आप देखेंगे ध्यान से। इसके बाद अगर 6 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन गया? 7। इसी तरीके से 8 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन गया? 9। और इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे 10 के अंदर तो क्या बन जाएगा? 11। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से नोट करने वाली बात क्या थी कि अगर हम इवन नंबर के अंदर 1 ऐड कर देते हैं, इवन नंबर के अंदर जैसे हमने 1 ऐड किया तो क्या बन गया? वो ओड बन गया। क्या बन गया? वो ओड बन गया। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? अगर किसी इवन नंबर के अंदर हम क्या है, इवन नंबर के अंदर अगर कोई भी ओड नंबर ऐड कर दें, क्या कर दें? ओड नंबर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर वो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ओड नंबर बन जाएंगे। अगर इवन नंबर के अंदर हम ओड नंबर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएंगे ओड नंबर बन जाएंगे। इनका रिजल्टेंट यानी क्या बन गया है? ओड बन गया है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी भी नंबर को और किसी भी ओड नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाएगा इवन नंबर बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अगर किसी भी नंबर को यानी कि ओड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? इवन। और अगर इवन नंबर के अंदर 1 ऐड कर देते हैं या कोई भी ओड नंबर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो ओड नंबर बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कि ये बताना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, कि हर एक पॉजिटिव जो इंटीजर है वो या तो 2q की फॉर्म में मिलेगा, अगर या फिर एंड दैट एवरी पॉजिटिव, यहां पर इवन आएगा। यहां पर क्या आएगा? इवन।
यहाँ पर क्या आएगा, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो क्या क्या बोलना चाहता है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो वो जो इवन होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो आपको 2q की फॉर्म में मिलेगा। और जो हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपको 2q प्लस में 1 मिलेगा, 2q प्लस में 1 की फॉर्म मिलेगा। और लिखा हुआ यहाँ पर वेयर q इज सम इंटीजर, तो q क्या है, एक इंटीजर नंबर। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटीजर नंबर होते क्या हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे और इधर माइनस के लिखे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 और ऐसे इनको भी माइनस इन्फिनिटी तक लिख दें। इनको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर नंबर बोलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसने यही बोल रहा है कि क्यू है कोई भी यहाँ पर इंटीजर नंबर, क्यू क्या है यहाँ इनमें से कोई भी क्या है, इंटीजर नंबर है। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। यहां पर हम मानेंगे लेट ए बी, यानी कि हमने क्या मान लिया, ए बी, ए कोई भी क्या है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मानना है तो हमने पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि दोनों जगह पर लिखा पॉजिटिव के बारे में ही बात कर रहा है। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, क्योंकि इसने बोला कि किस फॉर्म में मिलेगा, वो 2 की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर 2 की फॉर्म में मिलेगा। तो हमने यहीं से मान लिया कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और जहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2 है। और अब लिखेंगे हम बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते थे, a इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी 2q प्लस में क्या होगी r, 2q प्लस में r होगी, जहां पर वेयर q इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी q जो q है यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या तो इक्वल टू 0 होगी, या फिर क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। और यहाँ पर क्या है, एंड r इज इक्वल टू 0 and 1, r इज इक्वल टू 0 and 1, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन के अंदर हमें क्या पता है कि r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे अगर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और r की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू b और लेस देन r, यानी कि जो r की वैल्यू है, जो r की वैल्यू है ये क्या होगी यहाँ पर, ये इक्वल टू 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन b से क्या होगी छोटी होगी, b से क्या होगी छोटी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर b की जगह पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर r की वैल्यू 0 होगी तो रख देंगे यहाँ पर, तो क्या बन गया, a इज इक्वल टू क्या बन गया है 2q, a इज इक्वल टू क्या बन गया 2q। अगर हम r की जगह पर रख देते हैं, ये दो इक्वेशन बन के आई, यानी कि एक ये फर्स्ट हो गई और एक ये क्या हो गई सेकंड। तो यहाँ पर देखेंगे a इज इक्वल टू क्या आ गया 2q। अब r की जगह पे अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या बन जाएगी ये, यानी कि a इज इक्वल टू 2q प्लस में 1। ये दो इक्वेशन बन गई हैं, ये दो इक्वेशन बन गई एक तरीके से। और अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, क्या बताया था कि अगर कोई भी इंटीजर नंबर है, अगर कोई भी इंटीजर नंबर है तो क्या होगा वो, अगर a इज इक्वल टू 2q इस फॉर्म में है तो क्या होगा, ये किसी भी इंटीजर नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इवन नंबर। a इज इक्वल टू 2q, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम therefore a will be positive even integer, when it is in form of 2q,
फॉर्म ऑफ 2 यहाँ से हमने क्या देखा कि 2 बचा है सिर्फ 2 प्लस में, यानी कि 0 था, 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी इंटीजर नंबर के अंदर। लेकिन अगर a इजिकल टू 2 प्लस में 1 आ गया तो अभी अभी मैंने समझाया था कि किसी भी इंटीजर नंबर के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके अंदर ओड नंबर ऐड कर देंगे, अगर ओड नंबर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव ओड इंटीजर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, ओड नंबर बन जाएगा एक तरीके से। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला, देयरफॉर ए विल बी पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर, ओड इंटीजर नंबर when it is in the form of 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पर a इजिकल टू अगर 2 आ गया तो क्या बन जाएगा, वो इवन पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। और अगर a की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस में 1 आती है तो फिर क्या बनेगा, वो 2 प्लस में 1 बन गया तो क्या बन जाएगा, फिर वो ओड इंटीजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा यहाँ पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम, जो ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर है जो, उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे या तो 4q प्लस 1 में लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे यानी कि। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड इंटीजर। तो हमने ये मान लिया कि लेट ए बी, ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, एंड b इज इक्वल टू कितना है, 4 है। b इज इक्वल टू क्या है, 4 है यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस में r, a इज इक्वल टू 4q प्लस में r, वेयर जहाँ पर क्या है q की वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है किससे, 0 से। या तो q की वैल्यू क्या होगी, 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और यहाँ पर एंड r इज इक्वल टू क्या होगी, यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, या 0 होगी या फिर क्या होगी, और r इज इक्वल टू 1 होगा, और क्या होगा, r की वैल्यू इज इक्वल टू 2 होगी, और r इज इक्वल टू क्या होगी, 3। बिकॉज ये क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते हैं उसके अंदर क्या होता है, r किस किस के बीच में लाई करता है, ये लाई करता है 0 से के इक्वल भी होता है, और या फिर 0 से बड़ा होगा, और लेस देन किसके होगा, b के। और यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ पर जो b है उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। b की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो इससे कम वाले रिमाइंडर जो है सारे 0, 1, 2, 3 ये सभी यूज होंगे। तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। बिकॉज
यहाँ पर क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4, यानी कि यहाँ पर q की वैल्यू क्या है 4 है यहाँ पर, तो 4 से नीचे वाले सारे लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तो यहाँ पर क्या होगा a किस फॉर्म में आ सकता है, यानी कि a किस फॉर्म में आएगा, यहाँ से a या तो किस फॉर्म में होगा 4q, अगर 0 रिमाइंडर आएगा। अब ये नहीं है कि सभी में ये सारे रिमाइंडर बचेंगे, किसी में 0 आएगा, किसी में रिमाइंडर 1 बचेगा, किसी में रिमाइंडर 2 बचेगा और किसी में 3 बचेगा। ये अलग अलग नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंटीजर नंबर होगा उसके ऊपर। तो मान लेते हैं पहले वाले में 0 बन गया, तो क्या हो गया यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या बन गया है 4q, a इज इक्वल टू क्या बन गया है 4q। दूसरे में अगर रिमाइंडर 1 बचता है 4q प्लस में 1, हमने ये लिख दिया। तीसरे में अगर हमारा क्या रिमाइंडर 4q यानी कि 2 बचता है, तो क्या लिख देंगे हम 4q प्लस में 2 लिख देंगे। और जो लास्ट बचा है उसमें क्या बचता है, मान लें किसी नंबर में अगर 4q यानी कहीं पर रिमाइंडर 3 आ जाता है, तो ये इक्वेशन आ जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो जब a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 4q है और 4q प्लस में 2 है, a इज इक्वल टू 4q है और 4q प्लस में 2 है, तो यहाँ पर जो है a इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है a इज नॉट इक्वल टू ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो a क्या है यहाँ पर ओड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, इन दोनों केसेस के अंदर क्या है a इज नॉट इक्वल टू ओड पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, बिकॉज 4q और 4q प्लस में 2, 4q प्लस में 2 आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 4q को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 4q को यहाँ पर देखेंगे एक बार, इसको मैं इरेज करूँगा। वैसे तो 4q को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बन जाएगा 2q बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर 4q प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यह क्या बन जाएगा 4q डिवाइड में 2 और प्लस में 2 डिवाइड में 2, तो क्या बन गया ये 2q प्लस में 1 हो गया। यानी कि ये नंबर जो था 4q प्लस 2 भी 2 से डिवाइड हो गया है और 4q जो है वो भी डिवाइड हो गया 2। और कोई भी पॉजिटिव कोई भी इंटीजर नंबर होता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव नहीं, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो है वो क्या होगा, या तो ओड नंबर होगा, या तो क्या होगा ओड होगा, या फिर क्या होगा इवन होगा। ये तो आप सभी जानते हैं ना, नहीं जानते तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। जो कोई भी इंटीजर है अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वो इवन बन जाएगा, अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा ओड। इसका मतलब हर एक पॉजिटिव जो हर एक इंटीजर जो है या तो ओड होगा या इवन होगा। अगर ये इवन बन गए हैं, अगर ये 4q और 4q प्लस 2 क्या है इवन बन गए यहाँ पर, तो इसके अलावा जो बचे हैं उनको देखते हैं यहाँ पर। अगर इनको हम देखेंगे तो ये इसको तो मैंने इरेज कर दिया, ये सिर्फ आपको करके दिखाया मैंने। यहाँ पर अब देखेंगे अगर हम इनको लें a इज इक्वल टू 4q प्लस में 1, तो अगर ये जो है ओड नहीं बन पाए, ये अगर ओड नहीं बन पाए तो यहाँ पर देखेंगे जब aq इज इक्वल टू 4q प्लस 1 होगा और 4q प्लस में 3 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 4q तो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 डिवाइड 2 से नहीं होगा। इसी तरीके से 3 भी यहाँ से डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4q और 4q प्लस 3 इस फॉर्म के अंदर, in this form any positive integer odd integer will be there, any positive odd integer will be यानी कहने का मतलब क्या है कि जो है यहाँ पर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा तो यहाँ पर वो आपको किस फॉर्म के अंदर मिलेगा, वो इस फॉर्म के अंदर मिलेगा। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे। तो यहाँ पर मेन समझाने वाला जो पॉइंट क्या था वो यही था कि जब भी, वैसे तो मैंने आपको पहली ही जो शुरुआत में एक एग्जाम्पल करवाया है, क्वेश्चन करवाया, उसमें बता दिया था कि अगर 2q यानी कि 2 से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा इवन नंबर बन जाएगा। और अगर उसके अंदर ओड नंबर ऐड हो गया, जैसे यहाँ पर 4q, ये 2 से डिवाइड होता ना 4q, और यहाँ पर क्या हो गया 1 ऐड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ओड नंबर 3 ऐड हो गया तो क्या होगा, ये किस फॉर्म में होगा,
होगा ये ओड इंटीजर की फॉर्म में ही मिलेगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये, एक स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो यहाँ पर क्या बोलता है कि एक स्वीट सेलर है जो मिठाई बेचने वाला, उसके पास 420 बर्फी हैं वो तो काजू की हैं, और 130 हैं जो बर्फी वो बादाम की है। अब वो कहना चाहता है कि यहाँ पर कि हर एक यहाँ पर ढेर के अंदर वो इतनी बर्फी रखना चाहता है, और हर एक ढेर के अंदर उसने बोला कि सेम नंबर ऑफ क्या आनी चाहिए, बर्फी आनी चाहिए। सेम नंबर ऑफ क्या आनी चाहिए, बर्फी आनी चाहिए, और बर्फी सेम नंबर इस तरीके से आनी चाहिए कि क्या है वो लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे ले। क्या लें, वो लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे लें, कि ट्रे के अंदर जो है वो लीस्ट एरिया लें। और ये अब इससे हमसे पूछा गया कि वो मिनिमम नंबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी पूछा जाए कि मिनिमम का क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर कि लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे लें इस तरीके से, और यहाँ पर बोला सेम नंबर, तो लीस्ट एरिया कब लेंगे, जब एक ढेर के अंदर क्या है मैक्सिमम होंगी, एक ट्रे के अंदर मैक्सिमम होंगी। जब ट्रे के अंदर मैक्सिमम कब होंगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रे क्या है, मिनिमम होनी चाहिए। ट्रे क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जब ट्रे मिनिमम होंगी, और यहां पर बोल रहा है कि जो हर एक स्टैक होगा, ईच स्टैक यानी कि हर एक ढेर जो है ईच स्टैक के अंदर, ईच स्टैक के अंदर हर एक ढेर के अंदर जो है वो सेम नंबर होना चाहिए। क्या है, सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर जब भी ये दोनों इस तरीके की कंडीशन हो तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या निकाल लेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे कि हर एक ट्रे के अंदर ट्रे मिनिमम होनी चाहिए। ट्रे मिनिमम कब होगी, जब हर एक ढेर के अंदर, जो हर एक ट्रे है उसके अंदर मैक्सिमम बर्फी रखी जाएंगी। और मैक्सिमम बर्फी रखने का मतलब ये है कि यहाँ पर बर्फी जो है मिक्स भी नहीं होनी चाहिए, मिक्स भी नहीं होनी चाहिए, हर एक ट्रे के अंदर जो है मैक्सिमम बर्फी आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हम HCF निकालेंगे, और HCF निकालेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वी विल फाइंड HCF of 420 and 130। 420 एंड 130 है जो ये बर्फियाँ, इनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 420 बड़ा नंबर है, इसको इधर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 130। 130 को कितने से मल्टीप्लाई करें, आपको 13 की टेबल आती होगी। 13 3 जा कितना होता है, 39। कितना होता है, 39, और एक जीरो साथ में तो जीरो लगा देंगे यानी कि 390। तो क्या लिखेंगे, इनटू में 3, और कितना बच गया 130 को अगर वैसे नहीं कर पाए तो 130 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 390। अब 390 हो गए तो इसके अंदर 30 और ऐड करेंगे, 30 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगी 420 बनेगा। तो 30 क्या है, रिमाइंडर बच गया। यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब हमने देखा यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं बना, रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं बना। इसका मतलब ये तो HCF नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हम जो ये था हमारा डिवीजर था यहाँ पर, यानी कि b की वैल्यू थी और 30, इन दोनों को सोल्व करेंगे। b की वैल्यू है जो और रिमाइंडर की वैल्यू, इसके लिए सोल्व करेंगे। अब 34 जा कितना होगा 120 होगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10। तो क्या होगा यहाँ पर 10। तो अब भी यहाँ पर रिमाइंडर क्या रह गया, जीरो रह गया, सॉरी रिमाइंडर क्या है 10 बच गया। रिमाइंडर क्या है 10 बच गया। अगर रिमाइंडर 10 है तो अब भी इसका मतलब क्या है, ये HCF नहीं हुआ। अगला केस जब हम देखेंगे तो अब इसको सोल्व करेंगे 30 को और 10
देखो 30 इज इक्वल टू, जब 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 30 कंप्लीट हो गया, यानी कि अब रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब रिमाइंडर क्या बच गया है 0। अब रिमाइंडर 0 बच गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं HCF कितना आ गया हमारा, और हम लिख देंगे यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर ये पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो देयरफॉर इन ईच स्टैक 10 बर्फी विल बी प्लेस्ड। तो हम ये लिख देंगे और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया था कि हर एक स्टैक के अंदर कितनी बर्फी रखी जाएं और इक्वल होनी चाहिए। अब आप 10 बर्फी रखेंगे हर एक स्टैक के अंदर, और यहाँ पर तभी क्या है ट्रे मिनिमम यूज होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बारी। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव के साथ। थैंक यू।